हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आरडब्ल्यूए बुक सॉल्यूशन। और आरडब्ल्यूए बुक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रतिशत का। हम लोग मेरे दोस्त 71 सवाल कवर कर चुके हैं। अब आप लोग लिखिएगा 72 नंबर का सवाल। शुरू करते हैं आज की क्लास गणेश जी का नाम लेके। श्री गणेशाय नमः। चलिए 72 नंबर सवाल लिखिएगा। 71 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब आगे लिखना है 72 नंबर का सवाल। लिखिएगा 72 नंबर सवाल। कह रहा है अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। 72 नंबर। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। फिर आगे बोल रहा है वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है। लेकिन अब भी वह पहले की तरह बचत करती है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। एक बार सवाल मैं पढ़ देता हूं मेरे दोस्त। कह रहा है आमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचाती है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। आमीना नाम की एक लड़की है, ठीक है। आमीना नाम की एक लड़की है। आमीना अपनी आय का 16% क्या करती है? बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है, ठीक है। पहले भी कितना 16% बचाती थी और अब भी कितना 16% ही बचाती है, क्योंकि बोला है पहले की तरह बचत करती है। तो उसके व्यय में मतलब उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, जब भी ऐसा सवाल आए तो 3 बातें लिखिए। एक तरफ लिखिए आय, एक तरफ लिखिए व्यय, एक तरफ लिखिए खर्च। अगर ये तीनों बातें आपने लिख लिया तो कहीं भी आप फंसने वाले नहीं है। मान लीजिए उसने कितना कमाया? 100 रुपया कमाया। 100% उसकी कमाई रही। 16% क्या की? बचत की। अरे व्यय के बाद बचत, क्योंकि मेरे दोस्त व्यय और खर्च एक ही होता है। बचत की 16% बचाया तो खर्च 100 में से जब 16 उसने बचाया तो खर्च कितना किया? 100 माइनस 16 करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 86 आ जाएगा। 86 नहीं 84। कितना? 84 क्या किया? व्यय किया था, 84% खर्च किया। फिर बोल रहा है अब उसकी आय में 20% वृद्धि हुई। पहले 100 था प्लस 20% हुआ। 100 का 20% 20 होगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भी वो पहले की तरह बचत करती है। बचत पहले भी 16% था, अब 16 का 16% निकालिए। 16 का 16% कितना हो जाएगा? 16% निकालेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है, बटे 100 करेंगे, यानी 2.56% की। अब उतने बचत करेगी, अर्थात वृद्धि बचत में कितना हुआ? बचत में वृद्धि हुआ मेरे दोस्त 2.56 का। लेकिन पूछ क्या रहा है? उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब देखिए 120 उसने क्या किया? कमाया, और उसके बाद बचाया कितना? जोड़ लीजिए 18.56, ये उसने बचत की। तो खर्चा कितना होगा? 120 में से आप आय में से बचत हटाइए तो खर्चा आ जाएगा 120 में से मेरे दोस्त 18.56 क्या कर दी? खर्चा। 10 में से 6 जा 4, 9 में से 5 जा 4, 9 में से 8 जा 1, फिर उसके बाद 0। 101 कितना? 101.44 उसका क्या है?
व्यय है अर्थात खर्चा है। पहले 84 था, अब 101.44 है। तो कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, ये बढ़ रहा है, एक बार घटा के देख लीजिए, 101.44 में से घटाइए कितना, 84। ठीक है, इधर 4 तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद 11 में से 4 जा 7, फिर 9 में से 8 जा कितना हो जाएगा, 17.44 की वृद्धि हुई। कितना, 17.44 की वृद्धि हुई। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर 84 और उसके बाद परसेंट के लिए पॉइंट हटा 20 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा 0 से 0, 1744 बटे कितना आया, 84। इसको जब आप भाग देंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा, सवाल है 72 नंबर का ना, यह आएगा 23.8%। कितना आएगा, 23.8%। तो 23.8% इसके व्यय में वृद्धि हुई। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला 73 नंबर का सवाल लिखिएगा। तिहत्तर नंबर लिखिएगा मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है। 73 नंबर है, यदि राहुल के वेतन यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है। वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, कर की कटौती की जाती है, तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान, तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कुल कर कितना है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर कितना है। चलिए एक बार पूरा सवाल देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर कितना है। ध्यान से पूरा सवाल देखिए, एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, आप लोग सवाल लिख लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है, तो उसे कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। तो राहुल द्वारा भुगतान किए जाने वाला कर कितना है, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा। राहुल नाम का एक लड़का है, उसके वेतन में से 60% कर कटा, तो बचा कितना मेरे दोस्त, बचा 40%। 100 था टोटल, 100 मानिए, 100 में से 60% कर कट गया, तो बचा कितना, ये 40%। यहाँ बच रहा है 40%, और सवाल में कितना दिया है, 12,800। तो 40% मेरे दोस्त, 40% बराबर किसके हैं, 12,800 के। पूछ रहा है राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर ज्ञात करें, मतलब टोटल पूछ रहा है। टोटल के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 से ये 0 कटा, 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8, इधर एक 0 बचा, तो कितना उसे भुगतान करना होगा मेरे दोस्त, 32,000 रुपया। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला 74 नंबर का सवाल लिखिएगा। ये 73 नंबर का सवाल था, अब 74 नंबर लिखिएगा। 74 नंबर का सवाल, रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती, यदि उसकी बचत
यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाती है, और व्यय 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, तो ऋणों की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। तो ऋणों की आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। कितना? उसके आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाती है तो रेणु की आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, जब भी ऐसा सवाल रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, एक तरफ आय लिखना है, एक तरफ व्यय लिखना है, एक तरफ बचत। पहले आय, व्यय और क्या, बचत। ठीक है। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। मान लीजिए उसकी टोटल कमाई 100%, बचत कितना हुआ, 30% बचाए तो खर्चा कितना हुआगा, 70% ना। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, पहले बचत 30% बढ़ेगा, 30 का 30% कितना होगा, 9 होगा, तो 9 बढ़ेगा मेरे दोस्त, 30 का 30% 9 होगा, 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है। और व्यय 25% बढ़ जाती है। व्यय कितना, ये 70 पहले व्यय था, 25 बढ़ा, 70 का 25% निकालिए तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 70 का 25%, 0 से 0, 25 सत्ते 175, 17.5, ये 17.5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 5 7 कितना, 87.5 हो गया। ठीक है ना। अब कह रहे हैं तो रेणु की आय में प्रतिशत वृद्धि। अब एक चीज देखिए, ये व्यय हो गया, बचत, कुल मिला के उसका क्या होगा, आय होगा। तो जोड़ेंगे इधर 5, 9, 7, 16 को 6 हासिल कितना, 1, 8, 3, 11, 1, 12, 126.5 अब हो गया। तो कितना बढ़ा मेरे दोस्त, बढ़ा 26.5। और वृद्धि कमी हमेशा किस पे देखा जाता है, पहले पे 100 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है ना। कितना बढ़ा, 26.5% की क्या हुई मेरे दोस्त, वृद्धि हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला 75 नंबर का सवाल लिखिएगा। पचहत्तर नंबर सवाल लिखिए मेरे दोस्त। 75, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 78% बचाता है। अपनी आय का 78% क्या करता है, बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 28%, 78 नहीं मेरे दोस्त, 28 है, 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, और व्यय में 5% की कमी होती है, और व्यय में 5% की कमी होती है, 5% की कमी होती है, तो उसकी बचत में x% वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, x% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो x का निकटतम मान ज्ञात करें। तो x का निकटतम मान ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। चलिए मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा हिल गया है, देखिएगा।
एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती और व्यय में 5% कमी होती तो उसकी बचत में x% वृद्धि होती, तो x का निकटतम मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है। एक तरफ आय लिखिए, एक तरफ लिखिए व्यय, एक तरफ बचत। जब भी ऐसा सवाल आए बिना सोचे समझे आपको ये तीनों बातें जरूर लिख लेना है। मान लीजिए वह 100 रुपया कमाता है, 28% बचाता है, बचत कितना 28%, तो खर्चा कितना होगा मेरे दोस्त? 100 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। ठीक है ना, कितना आएगा? 72% आएगा। ठीक है ना। उसकी आय में 20% वृद्धि हुई, ये आय था इसमें 20 बढ़ा तो 20 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये बात तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। और व्यय में 5% की क्या होती है? कमी होती है। व्यय है ना, इसमें 5% घटा तो -5% करेंगे। अब 72 का 5% निकालिए, 72 का 5% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? देखिए 5 एकम 5, उसके बाद 20 25 100, ये कटा 10 बार में, ये कटा 36 बार में, 3.6 होगा। कितना होगा? 3.6। तो 72 में से जब 3.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से 3 8, 68.4। कितना आ जाएगा? 68.4। जब 72 का 5% घटाएंगे तो 68.4 आ जाएगा। अब देखिए तो उसकी बचत में x% वृद्धि होती है। अब ये कमाया 120 और बचाया, व्यय खर्च कितना गया? 68.4, तो बचत कितना करेगा? 120 में से मेरे दोस्त घटाइए 68.4। 10 में से 4 जा 6, 9 में से 8 जा 1 हुआ, 11 में से 6 जा 5 हो गया। अब हो गया इसका बचत 51.6। 51.6। पहले वो 28 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है? 51.6। तो कितने की वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त? वृद्धि हो रही है 23.6 की। कितने की? 23.6। वृद्धि कमी हमेशा पहले नंबर पर देखा जाता है, तो 23.6/28। पॉइंट हटा 0% के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? 2360/28। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको आप हल करेंगे आएगा 84.3%। कितना? 84.3% की क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। ये 75 नंबर हो गया, 76 नंबर। एक एक सवाल हम लोग धीरे धीरे करके एग्जाम से पहले पूरा किताब कवर कर लेंगे। ये था 75 नंबर। 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 76, सौरभ अपनी मासिक आय का सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता। आय का 20% अपने बच्चों 20% अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है। फिर आगे है, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। कपड़ों पर खर्च करता है। आगे है, इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का वह अपने पास बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव में खर्च करता है। 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है। आगे कह रहा है, खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का
इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। फिर आगे बोल रहा है शेष बची राशि 11,200 रुपये की। शेष बची राशि 11,200 रुपये की वह बचत करता है। फिर आगे क्वेश्चन है बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी थी? उसकी मासिक आय कितनी थी? चलिए एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त। सवाल है सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराया और घर के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 रुपये की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि 20% खर्च होने के बाद बचेगा कितना? 80। शेष राशि का 30% परिवहन पर कितना? शेष 80 का 30% परिवहन खर्च कर देगा तो कुछ तो बचेगा उसके पास। परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50%, अब शेष जो उसके पास बचा है उसका 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50%, उसके पास भी कुछ तो बचेगा शेष राशि, उसका 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। उसके बाद भी जो बच रहा है वो कितना है? 11,200 रुपया है। तो उसका मासिक आय कितना है, कितना वह कमाता है? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। मान लीजिए उसकी मासिक आय कितना थी? 100 थी, ठीक है ना। तो 20% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। 100 में से 20 खर्च किया मेरे दोस्त शिक्षा पर, तो बचा कितना? बचा 80। कितना बचा? 80%। कह रहा है शेष राशि का 30% परिवहन पर। इसका जब 30% परिवहन पे खर्च कर देगा बचेगा कितना? 70%। 30% परिवहन पे खर्च किया तो बचा कितना? 70%। तो ये खर्च हो गया मेरे दोस्त, 70% बचा। 0 से 0 कटा, 8 सते 56। इसका 80 का 70% जब निकालेंगे कितना बचेगा? 56% बचेगा। कितना बचेगा? 56, ठीक है। क्योंकि 80 का 30% जब निकालेंगे 8 से 24 कितना होगा? 24 हो जाएगा। 80 में से 24 खर्च किए तो उसके पास बचा कितना? 56 बचा, ठीक है ना। 56 बचा। कह रहा है और कपड़ों पर खर्च। इसके बाद अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव में। अब ये 56 जो बचा इसका 50% किसमें? किराए पर खर्च कर रहा है। बच कितना रहा है? 50%। 56 का 50% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 56 का 50% हो जाएगा 28। ये शेष बचा हुआ है उसके पास, 28 अभी इसके पास बचा है। इन खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50%, मतलब 28 का भी 50% माता पिता को भेज दिया तो बचा कितना? 50% बचा। 28 का 50% कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना होगा? 14 होगा। कितना मेरे दोस्त? 14 होगा। शेष बची राशि, लास्ट में शेष कितना बच रहा है? 14 बच रहा है। कितना? 14%। और यहाँ सवाल में कितना? सवाल में बचा 11,200। तो 14 बराबर किसके है? 11,200। 11,200 बटे 14 पूछ रहा है। वह कितना उसकी मासिक आय है, मतलब टोटल पूछ रहा है। टोटल के लिए गुणा 100। 14 से काटेंगे, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112। 800 को गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 80,000 रुपया उसका मासिक आय है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर।
76 नंबर हो गया। इसके बाद 77 नंबर। 77 नंबर का सवाल क्या है? 77 नंबर है मेरे दोस्त, हाँ वो भी बहुत अच्छा सवाल है। 77 नंबर है, सुशांत के पास जो धन था, 77 नंबर, सुशांत के पास जो धन था, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है, पत्नी को दे दिया। अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है, 18% देता है, प्रत्येक को 18% देता है। अब शेष बची राशि की 3/4, अब शेष बची राशि की 3/4, बची राशि की 3/4 विविध मदों पर खर्च हुई, विविध मदों पर खर्च हुई, विविध मदों पर खर्च हुई और 19,600 रुपये की राशि हुई, और 19,600 रुपये की राशि, 19,600 रुपये की राशि शेष राशि को, 19,600 की शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया गया, बैंक में जमा कर दिया गया, ठीक है ना, बैंक में जमा कर दिया गया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? ये पूरा सवाल है। चलिए एक बार सवाल लिख लीजिए। सवाल है मेरे दोस्त, सुशांत के पास जो धन था, टोटल धन तो रहा होगा उसके पास कुछ, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है, ठीक है ना। अब शेष बची राशि की 3/4 विविध मदों पर खर्च हुई और 19,600 रुपये की राशि को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है ना। तो आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी? ध्यान से देखिएगा पूरी बात। हाँ जी, सुशांत के पास जो धन था, टोटल धन मान लीजिए कितना था? 100, ठीक है ना। 30% दिया पत्नी को, 30% किसको दिया? पत्नी को दिया। तो बच्चे को कितना? कह रहे पत्नी को दे दिया, अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से 30% दे दिया, तो शेष कितना बचा? 70% बचेगा मेरे दोस्त शेष। 70 शेष बचा ना, 30% देने के बाद 30 दे दिया, अभी 70% बचा। अब ये कह रहा है 70% नहीं, 70 बचा। 30% पत्नी को दिया, नहीं 30 पत्नी को दिया, 100 का 30% 30 होगा, 30 पत्नी को दिया, तो बचा कितना शेष? 70 बचा। इस 70 यानी शेष में से प्रत्येक को 18% दे रहा है, दो लोगों को 18% दे रहा है, तो 70 का 18 दूना 36% कितना हो जाएगा? एक बार इसे कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कटा, ठीक है ना। 7 6 42 को 2 पीछे कितना आया? 4 7 या 21, 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 21 4 हो जाएगा 25/10, भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25.2, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है? 25.2। उसके बाद क्या रहा है? अब शेष बची राशि की 3/4, 70 था
इसमें से दे दिया 36% इसको, तो शेष कितना बच रहा है यहाँ निकाल लीजिए। शेष 70 में से घटाइए कितना, 25.2 को 70 में से 25.2 घटाना है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 जा कितना हो गया 4, 6 में से 2 जा कितना हो गया 4, बचा कितना मेरे दोस्त 44.8, 44.8 बचा है। फिर क्या बोल रहा है, अब शेष बची राशि से, ध्यान से ये लाइन देखिए, अब शेष बची राशि की 3/4 विविध मदों पर खर्च हुई और 19,600 बैंक में गया, ठीक है ना। शेष राशि का 3/4 खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे दोस्त है, देखिए 3/4 का मतलब 3/4, 4 में से 3 खर्च किया तो शेष कितना बचा है 1/4, तो इसका 1/4 बचा है, 1/4, ठीक है ना। अब 1/4 ये बराबर किसके हैं, 19,600 के, ये शेष बचा है, इसका 1/4 कितना 19,600 के बचा है। 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 11.2, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 112.10, ये बराबर किसके हैं, बराबर है 196,000, ठीक है ना। तो 1% कितना आ जाएगा 19,600, ये इधर गुणा उधर जाके भाग 10/112, ठीक है ना। अब इसे पूरा टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100% के लिए गुणा 100 करते हैं, 100% गुणा 100 करेंगे, गुणा 100 करेंगे तो 19,600 गुणे 10/112 गुणे 100। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको ये लास्ट वाला लाइन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। कितना है 44.8 का 1/4, ठीक है ना। 4 से भाग देंगे कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 111.2 आया। ये बराबर किसके है 196, देखिए 19,600 के बराबर है और परसेंट टोटल के लिए गुणा 100 ये। अब देखिए 0.8/10, इस टोटल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 1,75,000, 1,75,000, ठीक है ना, 1,75,000, हाँ 1 0 और है, ठीक है। तो इसको जब टोटल आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1,75,000, उसके पास सुशांत के पास शुरू में वेतन था। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर थी, पत्नी को देने के बाद जो शेष बचा है उसका 18% 2 बच्चों को दे रहा था, उसके बाद 3/4 जब खर्च कर दिया है तो बचा कितना, 4 में से 3 खर्च हुआ, बचा 1/4, 1/4 बराबर किसके था 1/4 इतना आया इसके बराबर। तो मेरे दोस्त अब इसका ये जो शेष बचा है इसका 1/4 निकाले, 1/4 निकालने के बाद जो बचा है वह इस रुपए के बराबर है, तो ये 11.2 बराबर 196,000 के, और टोटल के लिए गुणा 100, टोटल जब भी निकालेंगे 100, क्योंकि हमने यहाँ शुरू में माना था 100, ठीक है। इस तरह आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्लास में सवाल थोड़ा बड़े बड़े थे, इसलिए बहुत कम सवाल हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, 7 ही सवाल इस क्लास में हुआ। अब बचा हुआ जो सवाल है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगातार पढ़ाई करिएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।